बहुत समय पहले की बात है। ब्रज की भूमि पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव का जीवन बहुत ही साधारण और गरीबी से भरा था। उसके पास पहनने के लिए ना तो ढंग के कपड़े थे और ना रहने के लिए घर। उसके हालात इतने बदतर थे कि उसकी झोपड़ी की छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी माधव के चेहरे पर हमेशा एक शांति का भाव रहता था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था और सबसे पहले अपने आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता था। माधव कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं था, उसे वेद पुराणों का ज्ञान भी नहीं था और ना ही उसे वेदों पुराणों के कठिन मंत्र याद थे। लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। वो बस इतना जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस मालिक की मर्जी से हो रहा है। माधव हर सुबह अपनी पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। रास्ते भर वो मन ही मन भगवान का नाम जपता रहता। उसे कभी इस बात की शिकायत नहीं थी कि वह गरीब क्यों है या उसके पास सुख सुविधाएं क्यों नहीं है। वह तो बस हर हाल में खुश रहना जानता था। जंगल में पहुंचकर वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें शहर के बाजार में ले जाकर बेचता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वह अपने परिवार के लिए आटा और नमक खरीदता। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते और उस रात उसे और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता। लेकिन माधव तब भी भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलता था। वो कहता कि हे प्रभु, आज आपने हमें भूखा रखा है, शायद इसमें भी मेरी कोई भलाई ही होगी। माधव की पत्नी राधा भी अपने पति की ही तरह बहुत ही शांतचित्त और भगवान की भक्त थी। वह भी माधव से कभी किसी चीज की मांग नहीं करती, बल्कि वह खुद भी आसपास के खेतों में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में माधव की मदद किया करती थी। दोनों का जीवन बस एक दूसरे के सहारे और भगवान की भक्ति के बल पर कट रहा था। गांव के लोग अक्सर माधव का मजाक उड़ाकर कहा करते, अरे माधव, तुम दिन रात भगवान भगवान करते रहते हो, फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और टूटी फूटी झोंपड़ी में रहना पड़ता है। आखिर तुम्हारे भगवान ने तुम्हें दिया क्या है? लेकिन माधव उनसे कोई बहस नहीं करता और मुस्कुराकर बस इतना ही कहता कि मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे मालिक की देन है और मैं उसी में खुश हूँ। मुझे उनसे कुछ मांगना नहीं है, मुझे तो बस उनका नाम लेना अच्छा लगता है। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और सूरज आग उगल रहा था। माधव रोज की तरह जंगल में बहुत अंदर चला गया, क्योंकि पास के इलाकों में सूखी लकड़ियां मिलना कम हो गई थी। चलते चलते वह बहुत थक गया था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। आसपास कोई नदी या कुआं भी नहीं दिख रहा था, परंतु माधव ने हिम्मत नहीं हारी और वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी बगल में रखी और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे मालिक, अगर आज मेरी किस्मत में प्यासा मरना लिखा है तो यही सही। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा कि एक हिरण दौड़ता हुआ जा रहा है। माधव को लगा कि हिरण जरूर पानी की तलाश में कहीं जा रहा होगा। वह उस हिरण के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे पानी की कलकल सुनाई दी।
वहां एक छोटा सा झरना बह रहा था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। माधव की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने पेट भरकर ठंडा पानी पिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। वहीं बैठकर उसने थोड़ा विश्राम किया और फिर सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। उस दिन उसे बहुत अच्छी लकड़ियां मिली। जब वह उन्हें लेकर शहर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार लग रहा था और सड़क के किनारे लेटा हुआ कराह रहा था। उसे देखकर माधव का दिल पसीज गया। उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसने देखा कि वो आदमी भूख और प्यास से तड़प रहा था। माधव के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो उसकी पत्नी ने सवेरे बांध कर दी थी। माधव ने बिना एक पल सोचे वो रोटी उस बूढ़े आदमी को खिला दी और अपनी मशक से उसे पानी पिलाया। वह बूढ़ा आदमी रोटी खाकर और ठंडा ठंडा पानी पीकर थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। उसने माधव की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम खुद इतने गरीब दिखते हो, फिर भी तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। तुम बहुत महान इंसान हो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, मैं कोई महान वहान नहीं हूं। यह तो मेरे भगवान की प्रेरणा थी। उन्होंने ही मुझे आप तक पहुंचाया है। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, भगवान तुम्हारी सादगी और दयालुता से बहुत खुश होंगे। माधव ने उस बूढ़े आदमी को सहारा देकर पास के एक गांव तक पहुंचाया और फिर अपनी लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। उस दिन बाजार पहुंचने में उसे बहुत देर हो गई थी। ज्यादातर ग्राहक जा चुके थे। माधव को लगा शायद आज उसकी लकड़ियां नहीं बिकेंगी और उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। वो एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि आज घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तभी वहां से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरी जिसमें एक धनी व्यापारी सवार था। वो व्यापारी बहुत परेशान लग रहा था क्योंकि उसे अपने घर में एक बड़े हवन के लिए सूखी लकड़ियों की सख्त जरूरत थी और पूरे बाजार में उसे कहीं लकड़ियां नहीं मिल रही थी। जैसे ही उसकी नजर माधव के गट्ठर पर पड़ी, उसने अपनी गाड़ी रुकवाई और माधव से पूछा, क्या तुम यह लकड़ियां बेचोगे? माधव ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। व्यापारी ने उन लकड़ियों के लिए उसको इतने पैसे दिए जितने माधव ने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। उसने हैरानी से कहा, बाबूजी, यह तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। लकड़ियों की कीमत इतनी नहीं है। व्यापारी ने कहा, मेरे लिए इन लकड़ियों की कीमत इस समय करोड़ों से भी ज्यादा है, क्योंकि इन लकड़ियों की वजह से मेरा बहुत जरूरी काम रुका हुआ था। तुम यह पैसे रखो और खुश रहो। माधव के मन में फिर वही बात आई कि यह सब भगवान की ही कृपा है। जब वह घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताई तो राधा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने मिलकर भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। लेकिन माधव का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान चलने लगा। माधव की कच्ची झोंपड़ी उस तूफान को झेलने के काबिल नहीं थी। तेज हवाओं ने उसकी छत को उड़ा दिया और दीवारों में दरारें आने लगी। माधव और उसकी पत्नी बाहर खुले में आ गए और भीगने लगे। उसके घर में रखा सारा सामान भीग गया जो वह सवेरे बाजार से लाया था। माधव को एक पल के लिए दुख हुआ,
लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपनी पत्नी से कहा, घबराओ मत राधा, भगवान हमें इस मुसीबत से भी बाहर निकाल लेंगे। वे दोनों एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर पूरी रात प्रार्थना करते रहे। सुबह जब तूफान थमा तो माधव ने देखा कि उसकी झोंपड़ी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन साथ ही एक अजीब बात भी हुई थी। जहां माधव की झोपड़ी थी, वहां की जमीन नीचे धंस गई थी और उस धंसी हुई जमीन के नीचे एक पुराना पीतल का घड़ा दिखाई दे रहा था। माधव ने पास जाकर जब उस घड़े को निकाला तो देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर माधव सन्न रह गया। वो सोचने लगा कि यह क्या है। उसकी पत्नी भी यह देखकर हैरान थी। माधव ने सोचा कि यह धन मेरा नहीं है, यह तो जमीन के नीचे से निकला है, इसलिए इस पर सिर्फ राजा का हक है। उसकी ईमानदारी इतनी गहरी थी कि उसने उसमें से एक भी सिक्का अपने पास नहीं रखा। अगले दिन वह सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और सारा हाल सुनाकर वह घड़ा राजा के सामने रख दिया। राजा माधव की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने कहा, अगर तुम चाहते तो इसे चुपचाप अपने पास रखकर अपनी गरीबी को दूर कर सकते थे, फिर तुम इसे मेरे पास क्यों लाए? माधव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे गुरु और मेरे भगवान ने मुझे यही सिखाया है कि जो मेहनत का नहीं है वो मेरा नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और अपनी मेहनत की रोटी में ही सुख पाता हूँ। माधव की बातों ने राजा को बहुत प्रभावित किया। राजा ने सोचा कि आज के जमाने में ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ देर विचार करके राजा ने वह सोने का घड़ा माधव को उसकी सच्चाई और ईमानदारी के इनाम में उसे ही वापस दे दिया और साथ ही उसे गांव के बाहर जमीन का एक बड़ा हिस्सा और रहने के लिए एक पक्का मकान भी दान में दिया। इसके साथ साथ राजा ने माधव को अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया ताकि वह अपनी सादगी और ईमानदारी से राज्य के कार्यों में मदद कर सके। माधव की जिंदगी रातों रात बदल गई थी, लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी माधव के व्यवहार में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। वह आज भी वही पुराना माधव था। उसने अपने लिए एक बड़ा घर तो बनवाया, लेकिन इसके साथ ही गांव के सभी गरीबों के लिए एक बड़ी धर्मशाला और भोजनशाला भी बनवाई। वह अब भी रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता और भगवान का धन्यवाद करता। उसने कभी इस बात का अहंकार नहीं किया कि उसके पास धन आ गया है, क्योंकि वह जानता था कि भगवान ने जैसे सब कुछ दिया है वैसे ही वे ले भी सकते हैं। राजा के दरबार में सलाहकार बनने के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब ना तो उसे लकड़ियां काटने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था और ना ही रात को भूखे सोने का डर था। लेकिन माधव का मन अब भी उसी सादगी में बसा था। महल के रेशमी बिस्तरों पर उसे वो नींद नहीं आती थी जो उसे अपनी टूटी झोपड़ी में घास फूस के बिछौने पर आती थी। वह अक्सर रात को खिड़की के पास बैठकर सितारों को देखता और अपने मन में सोचता कि भगवान ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। राजा ने उसे रहने के लिए जो आलीशान हवेली दी थी, माधव ने उसके एक छोटे से कोने में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और अपने फटे पुराने कपड़े संभाल कर रखे थे, जिन्हें पहनकर वह जंगल जाया करता था। उसकी पत्नी राधा भी बिल्कुल नहीं बदली थी। वह आज भी महल के नौकर चाकरों से बहुत प्यार से बात करती और खुद अपने हाथों से भगवान का भोग बनाती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी जरूर होती है। माधव की बढ़ती लोकप्रियता
और राजा का उस पर अटूट विश्वास देखकर दरबार के पुराने मंत्री माधव से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे थे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कल का एक अनपढ़ लक्कड़हारा आज उनके बराबर बैठकर राजा को सलाह दे रहा है। उनमें एक चतुर सेन नाम का मंत्री था। वह बहुत ही चालाक और लालची इंसान था। उसने राजा के सामने माधव को नीचा दिखाने के लिए जाल बुनना शुरू कर दिया। वह अक्सर राजा के कान भरा करता और राजा से कहता कि महाराज, इस माधव पर इतना भरोसा मत कीजिए। यह जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। आखिर एक मामूली लक्कड़हारा इतनी जल्दी इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई राज है। लेकिन राजा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने माधव की ईमानदारी को अपनी आंखों से परखा था। एक दिन चतुरसेन ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि माधव ने अपनी हवेली में एक गुप्त कमरा बना रखा है, जहां वह रोज रात को अकेले जाता है और किसी को भी अंदर नहीं आने देता। जरूर उसने वहां राज्य का धन छिपा रखा होगा, या फिर वह रात के समय कोई काला जादू करता है। राजा को पहले तो उस मंत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार बाकी मंत्रियों ने भी यह बात कही तो राजा के मन में भी थोड़ा सा शक पैदा हो गया। एक रात राजा बिना बताए माधव की हवेली पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सच में माधव एक छोटे से कमरे के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। राजा ने धीरे से दरवाजे की दरार से झांका। उन्होंने देखा कि माधव जमीन पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसकी वही पुरानी कुल्हाड़ी और फटे हुए कपड़े रखे थे। माधव उन कपड़ों को देखकर रो रहा था और भगवान से कह रहा था, हे मालिक, मुझे कभी यह मत भूलने देना कि मैं कौन था। मुझे यह धन दौलत और मान सम्मान सब आप ही की कृपा से मिला है, लेकिन मेरी असली पहचान यही फटे कपड़े और यह कुल्हाड़ी है। मुझे कभी अहंकारी मत बनने देना और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। राजा यह देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जिस इंसान पर वे शक कर रहे थे वह तो असल में एक फकीर है। राजा कमरे के अंदर गए और माधव को गले लगा लिया। उन्होंने चतुरसेन और बाकी मंत्रियों को वहीं बुलाकर बहुत फटकार लगाई और माधव का सम्मान और भी बढ़ा दिया। वक्त बीतता गया। कुछ सालों बाद उस राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां और तालाब सूख चुके थे। जानवर प्यास से मरने लगे और खेतों में धूल उड़ने लगी। सभी नगरवासी दाने दाने को मोहताज हो गए। धीरे धीरे राजा का खजाना भी खाली होने लगा। पंडितों और विद्वानों ने बड़े बड़े यज्ञ किए, पूजा अनुष्ठान करवाए, लेकिन आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने माधव को बुलाया और कहा, माधव, अब तो भगवान ही इस राज्य को बचा सकते हैं। क्या तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि तुम हमारे लिए प्रार्थना कर सको? माधव ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ, भला मेरी क्या बिसात। लेकिन हाँ महाराज, मैं प्रजा की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा। माधव ने राजा से आज्ञा ली और उसी पुराने जंगल की ओर चल दिया जहां वह पहले लकड़ियां काटता था। वह उसी झरने के पास पहुंचा जो अब पूरी तरह सूख चुका था। माधव वहीं जमीन पर बैठ गया और जब तक बारिश ना हो तब तक उसने अन्न जल त्यागने का संकल्प ले लिया। दिन बीतने लगे। माधव की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया।
लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही राम नाम का जाप था। गांव के लोग और खुद राजा भी वहां पहुंच गए। सबने देखा कि माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार भगवान को पुकार रहा था। तीसरे दिन की दोपहर को जब सूरज पूरी तेजी पर था, तब अचानक मौसम बदलने लगा। कहीं से ठंडी हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि लोग खुशी से नाचने लगे। जंगल में फिर से हरियाली आ गई। सूखा झरना फिर से बहने लगा और धरती की प्यास बुझ गई। राजा और प्रजा सब समझ गए कि यह माधव की सच्ची भक्ति का ही फल है। बारिश में भीगते हुए माधव ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन इस घटना के बाद माधव के मन में एक वैराग्य जाग गया। उसे लगा कि अब उसका काम पूरा हो गया है। उसने राजा से विनती की कि महाराज, अब मुझे आज्ञा दे। मुझे अब यह महल और राजसी ठाट बाट नहीं चाहिए। मैं अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में वापस जाना चाहता हूँ, जहां मैं और मेरा भगवान अकेले रहते थे। राजा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर माधव का मन अब दुनियादारी से भर चुका था। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। माधव वापस अपनी उसी जगह पर आ गया जहां उसकी झोपड़ी हुआ करती थी। राजा ने वहां एक सुंदर मंदिर बनवा दिया था और माधव के रहने के लिए एक सादगी भरी कुटिया भी। माधव अब लकड़ी नहीं काटता था, बल्कि वह आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाता, उन्हें उपदेश देता और भगवान का कीर्तन करता। माधव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे लकड़हारा बाबा के नाम से बुलाने लगे। एक शाम जब माधव अपनी कुटिया के बाहर बैठा ढलते सूरज को देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। बच्चा बहुत उदास था। उसके हाथ में एक टूटी हुई खिलौना गाड़ी थी। बच्चे ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी गाड़ी टूट गई है। क्या आपके भगवान इसे ठीक कर सकते हैं? माधव मुस्कुराया। उसने बच्चे को अपने पास बिठाया। उसने कहा, बेटा, भगवान गाड़ी ठीक करे या ना करे, वो दिल के घाव जरूर भर देते हैं। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से कहोगे तो वह तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। माधव ने उस बच्चे के साथ मिलकर हाथ जोड़े और बस एक पल के लिए आंखें बंद की। जब बच्चे ने अपनी गाड़ी देखी तो वह बिल्कुल नई जैसी जुड़ चुकी थी। बच्चा खुशी खुशी वहां से भाग गया। माधव की सादगी और उसकी शक्ति की कहानियां अब घर घर में सुनी जाने लगी थी। लेकिन माधव का ध्यान अब केवल एक ही लक्ष्य पर था, और वह था उस परमेश्वर से मिलन। एक रात की बात है। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। माधव अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठा था। तभी उसे अचानक अपने कमरे में एक दिव्य रोशनी महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक साधारण सा वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड की चमक थी। माधव को पहचानते देर ना लगी कि यह तो वही बूढ़ा आदमी है जिसे सालों पहले उसने अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी। उस वृद्ध ने माधव के सिर पर हाथ रखा और उससे कहा, माधव, तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस श्रद्धा भाव से मेरा नाम लिया। इसलिए आज मैं तुझे वह देने आया हूँ जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नसीब नहीं होता। उस दिव्य पुरुष को अपने सामने देखकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से उस वृद्ध के पैर छुए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उस वृद्ध ने माधव को उठाकर गले से लगा लिया और फिर कहा,
माधव, उस दिन जंगल में जब तूने खुद भूखा रहकर मुझे अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी, असल में तो उसी दिन तूने मुझे जीत लिया था। लोग मुझे पाने के लिए सालों तक तपस्या करते हैं, लेकिन मैं तो बस उस इंसान के पास रहता हूँ जिसके दिल में दया और दूसरों के लिए दर्द होता है। माधव ने रुंधे हुए गले से कहा, हे प्रभु, मैं तो बहुत छोटा और अज्ञानी हूँ। मुझे नहीं पता था कि वह सूखी रोटी मैं आपको खिला रहा हूँ। मैंने तो बस एक इंसान को तड़पते देखा और मुझसे रहा नहीं गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, माधव, यही तो तुम्हारी महानता है कि तुमने बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी। अब बता, तुझे क्या चाहिए? अगर तू चाहे तो मैं तुझे स्वर्ग का सुख दे सकता हूँ। अगर तू चाहे तो तुझे अमर कर सकता हूँ, या तुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना सकता हूँ। माधव ने हाथ जोड़कर बहुत ही सादगी से कहा, प्रभु, मुझे राजा नहीं बनना और ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए। अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो बस मुझे यह आशीर्वाद दें कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कभी भूखा ना सोए। मुझे वह ताकत दे कि मैं मरते दम तक दूसरों के काम आ सकूं और मेरे मन में कभी भी मैं का अहंकार ना आए। भगवान माधव की यह निस्वार्थ इच्छा सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने माधव को छोटा सा एक मिट्टी का कटोरा देकर कहा, माधव, यह कोई साधारण कटोरा नहीं है। इससे तुम कितने भी भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो। यह कटोरा कभी खाली नहीं होगा। जब तक तुम्हारे मन में दया का भाव रहेगा, यह पात्र अनाज से भरा रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी लालच या घमंड आ गया, यह पत्थर बन जाएगा। इतना कहकर वह दिव्य रोशनी गायब हो गई और माधव अपनी कुटिया में उस मिट्टी के कटोरे को लेकर अकेला रह गया। अगले दिन से माधव की कुटिया के बाहर एक अलग ही नजारा दिखने लगा। दूर दूर से गरीब, अनाथ और बेसहारा लोग आने लगे। माधव उस छोटे से कटोरे से सबको भरपेट भोजन कराता, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वह कटोरा कभी खाली ही नहीं होता था। लोग इसे भगवान का चमत्कार मानने लगे। धीरे धीरे माधव का नाम अन्नपूर्णा बाबा पड़ गया। लेकिन माधव अभी भी वही फटे कपड़े पहनता, खुद बहुत कम खाता और दिन भर लोगों की सेवा करता। सोने से पहले हर रात को अपनी कुटिया में बैठकर भगवान के भजन गाता। उसकी इस ख्याति को सुनकर एक दिन पास के नगर से एक बहुत ही अमीर और घमंडी सेठ वहां आया। उस सेठ का नाम धनपत राय था। सेठ का मानना था कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। उसने जब माधव के चमत्कारी कटोरे के बारे में सुना, तो उसके मन में लालच आ गया। वो अपनी पालकी में बैठकर माधव की कुटिया पर पहुंचा। धनपत राय ने माधव से कहा, लक्कड़हारे, मैंने सुना है कि तेरे पास कोई जादुई कटोरा है। तू इसे रखकर क्या करेगा? तू तो वैसे भी फकीर है। ला, यह कटोरा मुझे बेच दे। मैं तुझे इसके बदले में इतनी धन दौलत दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। माधव ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, यह कटोरा बेचने के लिए नहीं है और ना ही यह मेरा है। यह तो उस मालिक की अमानत है जो गरीबों का पेट भरने के लिए दी गई है। धनपत राय को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि एक मामूली लक्कड़हारा उसे मना कर रहा है। उसने अपने लठैतों से कहा कि इस लक्कड़हारे से यह कटोरा छीन लो। जैसे ही उन सेठ के बाशिंदों ने माधव की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी एक अजीब सी घटना हुई। उन गुंडों के हाथ हवा में ही पत्थर की तरह जाम हो गए। ना तो वे हाथों को हिला पा रहे थे और ना ही चिल्ला पा रहे थे।
धनपत राय यह देखकर बुरी तरह डर गया और माधव के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। माधव का दिल तो मोम की तरह था। उसने भगवान से प्रार्थना की और उन लोगों के हाथ फिर से ठीक हो गए। इस चमत्कार को देखकर धनपत राय की आंखें खुल गई। उसने अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांटने का फैसला किया और माधव का शिष्य बन गया। समय का चक्र चलता रहा। माधव अब काफी वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही मिठास थी। एक दिन गांव में एक ऐसी बीमारी फैली जिसने बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बड़े बड़े वैद्य हकीम भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। लोग मर रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची थी। माधव से लोगों का यह दुख देखा नहीं गया। उसने अपने उस जादुई कटोरे को हाथ में लिया और गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे गांव के इन मासूम लोगों को बचा लो। तभी आसमान से एक ठंडी फुहार गिरने लगी। माधव ने उस कटोरे में उस पानी को इकट्ठा किया और बीमार लोगों को पिलाना शुरू किया। जो भी उस पानी की एक बूंद को पी लेता, वह तुरंत ठीक हो जाता। देखते ही देखते पूरा गांव बीमारी से मुक्त हो गया। लेकिन इस चमत्कार को करने में माधव की बची कुची शक्ति भी समाप्त हो गई थी। वह बहुत कमजोर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि भाइयों, मैं अब जा रहा हूं। यह कटोरा अब एक साधारण मिट्टी का बर्तन बन जाएगा, क्योंकि मेरी सेवा का समय पूरा हुआ। तुम सब इस बात को याद रखना कि असली चमत्कार इस कटोरे में नहीं था, बल्कि उस विश्वास में था जो मैंने भगवान पर रखा था। तुम सब भी अगर एक दूसरे से प्यार करोगे और गरीब व लाचारों की मदद करोगे, तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहकर माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं कि जैसे ही माधव के प्राण निकले, साथ ही उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति भी निकली, जो देखते ही देखते आसमान में विलीन हो गई। उस दिन पूरा गांव ही नहीं, बल्कि जंगल के पशु पक्षी भी रो रहे थे। राजा ने स्वयं आकर माधव का अंतिम संस्कार किया और उसकी कुटिया की जगह पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, जहां आज भी लोग आकर उस महान लक्कड़हारे की कहानी सुनाते हैं। माधव मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि उसने दुनिया को यह सिखाया, भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं, बल्कि दुखियों के आंसू पोंछना है। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी ने आपकी अंतरात्मा को जरूर छुआ होगा। ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।